जब सीट आप जीत रहे हो, कैंडिडेट ने 5 साल मेहनत की है, पूरे एरिया में मेहनत उनकी दिखाई दे रही है। उन सीटों का क्या करेगी कांग्रेस जो थाली में परोस परोस के हार की तरफ बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर यही गणित चलती रही तो सचिन को कम सीटें लेकिन मजबूत सीटें मिल रही हैं, और अशोक गहलोत ने अगर पुराने घोड़ों पर दांव खेला है और वो हारने वाले घोड़े साबित हो गए, तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि कांग्रेस 60-70 सीटों के आसपास सिमट सकती है अगर ये पुराने घोड़े पसंद नहीं आए पब्लिक को। तो पॉसिबिलिटीज हैं चुनाव। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस की 5वीं और 6ठी सूची आने के साथ ही बागी जो सुर हैं, वो बागी तेवर जो हैं वो तेज हो गए हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सरप्राइज था कि इनको टिकट मिल कैसे गया, और जो टोटल कुल मिला के हम लोग देखें तो सचिन पायलट खेमे को केवल 60 टिकट मिले हैं और अशोक गहलोत ने फिर से बाजी मारी है टिकटों में। जो पिछले दिनों कहा जा रहा था जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट का पंगा चल रहा था उसमें कि सचिन पायलट को शायद टिकटों में तवज्जो दी जाएगी, लेकिन जिस तरह टिकट वितरण किया जा रहा है उसमें साफ तौर पर है कि कांग्रेस कल को दावेदारी में आती है सरकार बनाने की स्थिति में और बहुमत लेकर आ जाती है, तो उस स्थिति में सचिन पायलट के लिए फिर से अशोक गहलोत बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं या फिर बड़ा पंगा होने की तैयारी है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि कांग्रेस में भी बगावत के सुर उतने ही तेज होने लगे हैं जिस तरह बीजेपी में थोड़े दिन पहले देखने को मिले थे। बीजेपी इस बात में अव्वल रही थी कि उसने टिकट वितरण सबसे पहले करके अपना सूचना जो थी टिकटों की पहली सूचना, मतलब टॉस जीता था बीजेपी ने, लेकिन उस मैच को अब देखते हैं कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि कल की सूची आने के बाद अब बीजेपी का दांव देखना बाकी है कि बीजेपी किन कैंडिडेट्स पर दांव खेलेगी। लेकिन कांग्रेस ने कई बड़ी मिस्टेक की हैं जिनकी वजह से हंगामे खड़े हो गए हैं, और सबसे बड़ा हंगामा कल के बाद देखने को मिल रहा है, जो कि रात भर सभा चलती रही खंडेला में, और महादेव सिंह खंडेला को टिकट दिलाने के लिए भयंकर कहासुनी के बीच में अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच में जो कहासुनी, राहुल गांधी मीटिंग छोड़ के चले गए या अगले दिन जो थी मीटिंग उसमें भी नहीं आए। लेकिन देखने वाली बात है कि सुभाष मील की टिकट काट दी गई, एक ऐसे कैंडिडेट की टिकट काट दी गई जो डिजर्विंग था, जो सीट दिला सकता था। जब सीट आप जीत रहे हो, कैंडिडेट ने 5 साल मेहनत की है, सुभाष मील का दबदबा है पूरे एरिया में, मेहनत उनकी दिखाई दे रही है, ऐसे कैंडिडेट की सीट काटकर महादेव सिंह खंडेला को सौंप दी गई, हम लोग कह रहे हैं थाली में परोस दी गई। उन सीटों का क्या करेगी कांग्रेस जो थाली में परोस परोस के हार की तरफ बढ़ाई जा रही है। सुभाष मील का जो मामला है ये वाकई देखने वाली बात है, चौंकाने वाली बात थी कि सुभाष मील को टिकट नहीं मिल पाई, और अब होगा क्या कि वहां पर बागी जो है सुभाष मील होंगे खड़े, निर्दलीय खड़े होकर। पिछली बार क्या हुआ था कि जब सुभाष मील को कांग्रेस की टिकट मिल गई थी तो महादेव सिंह खंडेला है वो निर्दलीय खड़े हो गए और जीत गए, और फिर सरकार के साथ आकर बैठ गए, क्योंकि थे तो कांग्रेस ही, सांसद भी रह चुके थे, सेंटर में मंत्री भी रह चुके थे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर इस बार क्या होगा, सुभाष मील इनके सबके बिल्कुल हम लोग बताएंगे प्रेशर क्रिएट कर देंगे और हालत बिगाड़ देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो महादेव सिंह खंडेला की हालत टाइट करने वाले हैं। महादेव सिंह खंडेला तीसरे नंबर पे भी जा सकते हैं खिसक कर, जो वहां के आज की करंट सिचुएशन है। लेकिन अभी देखिए बगावत तो होनी भी बाकी है, क्योंकि अगली जो लिस्ट आने वाली है कांग्रेस की, जिसमें सब इंतजार कर रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सीट्स हैं उसमें कई जगह बगावत होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी हम लोग देखें तो सचिन पायलट खेमे के और सचिन के खास वेद प्रकाश सोलंकी का टिकट भी कह रहे हैं कि कट गया है, और वेद प्रकाश सोलंकी की जगह अशोक तंवर को टिकट दे दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर वेद प्रकाश सोलंकी का टिकट कटता है तो ये फिर और एक बगावत के सुर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और केवल हम लोग कहें कि यहाँ पर वेद प्रकाश सोलंकी की बात नहीं है, यहाँ पर आलोक बेनीवाल जो है उनकी भी टिकट के चर्चे हैं कि आलोक बेनीवाल का टिकट कट रहा है और मनीष यादव को टिकट मिल रहा है। और मनीष यादव को टिकट मिलने का मतलब है युवा पर दावेदारी अच्छी है, मनीष यादव की मेहनत भी अच्छी है, लेकिन आलोक बेनीवाल या जो कमला बेनीवाल के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी बगावत और अपने तेवर दिखाए बिना नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वो उसका पूरा एक सीन क्रिएट होने वाला है जो कि मनीष के लिए समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। क्योंकि आलोक बेनीवाल पिछली बार निर्दलीय होकर भी सीट निकाल ले गए थे और मनीष हार गए थे, लेकिन संभावनाएं सब जगह तलाशी जाती हैं। इस बार फिर से बगावत यहाँ पर होगी जरूर और हंगामा होना लाजमी है। कई कैंडिडेट्स को हम लोग देखें, जो कल रात को लिस्ट आई थी उसमें मतलब उनके लिए तो जैकपॉट खुला है बिल्कुल। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2-2, 3-3 बार हारे हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, और उनको टिकट वितरण में फायदा मिल गया। कल कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने पूरा जोर लगाया, बुजुर्गों पर पूरा जोर लगाया और अपने खेमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। लेकिन उन कैंडिडेट्स में हम लोग देखें जिन पर दांव खेला है और जिनको
हारे हुए होने के बावजूद भी टिकट मिला है। उनमें है रतन देवासी, हम लोग कहें तो रानीवाड़ा से हैं, जो पहले एक बार 2008 में विधायक रहे थे लेकिन लगातार चुनाव हारे हैं। और रतन देवासी की हम लोग बात करें तो 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रतन देवासी को टिकट मिल गया है। जाकिर हुसैन की बात करें, मकराना से 2 बार हारे हुए, 2008 में विधायक भी रहे, 2 चुनाव हारने के बावजूद भी इनको दे दिया गया मकराना से टिकट। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। एक बार और देखने वाली बात है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मील जैसे कैंडिडेट्स को, सुभाष मील जैसे कैंडिडेट्स को काट दिया गया, और ऐसे कैंडिडेट्स जो 2-2 बार हारे हैं उनको टिकट दे दी गई है। हम लोग देखें तो पीली बंगा से विनोद गोठवाल को भी टिकट मिला है, जो 2 बार हारे हुए हैं। आप देखिए, पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे, 2 बार हारे हुए लेकिन टिकट ले आए हैं और जैकपॉट लग गया। हम लोग कहें तो इनके लिए भी, रफीक मंडेलिया जो है चूरू से, उनके लिए भी जैकपॉट लग गया है। उम्र भी है, उसके बावजूद चुनाव भी हारे हैं। और लगातार हम लोग देखें तो रफीक मंडेलिया 63 साल के हैं, 1 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट दे दी गई है और जैकपॉट खुला है रफीक मंडेलिया का। क्योंकि युवाओं को अब मौका मिलने की बारी आती है तो वहां पर बुजुर्ग आ जाते हैं, और बुजुर्ग टिकट दिलाने वाले भी बुजुर्ग, लेने वाले भी बुजुर्ग। और एक कहावत है जो कि काफी चर्चित भी है कि बूढ़े घोड़ों के ऊपर जो है वो जंग नहीं जीती जाती है, लेकिन अशोक गहलोत जो है वो पूरी जंग जो जीतना चाह रहे हैं, वो बूढ़े घोड़ों पर कैसे जंग जीतेंगे, देखने वाली बात है। क्योंकि पब्लिक का एक सेंटिमेंट भी होता है, यूथ को प्रमोट भी किया जाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इस बार देख रहे हैं बीजेपी भी यूथ को साइड कर रही है, कांग्रेस भी यूथ को साइड कर रही है, कोई बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर मिल नहीं रहा है यूथ को, और इसके परिणाम जो है वो चुनाव में देखने को भी मिलेंगे। इसी तरह बगावत हम लोगों ने बाड़मेर में भी देखने को मिली है। बाड़मेर में जो है बगावत, वो अमीन खान को टिकट मिलने के बाद में फतेह खान जो है उनके लोगों ने वहां पर हंगामा कर दिया, टायर जलाने शुरू कर दिए और अपना जो बगावती सुर है वो दिखाने शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए, कोई भी विरोध होता है बिना नेताजी के बैकअप के तो कुछ होता नहीं है। पार्टियां भी समझती हैं, पब्लिक भी समझती है, सब समझते सब हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी जरूरी हो जाता है कई बार। लूणकरणसर में राजेंद्र मूंड को जब टिकट मिली है तो पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल जो है उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने हंगामा कर दिया कि भाई वीरेंद्र बेनीवाल को टिकट क्यों नहीं मिला। तो इस तरह की चीजें हैं जो अब जो बगावती सुर जो है नेक्स्ट जो फाइनल लिस्ट आएगी, या हम लोग कह सकते हैं अब जो आने वाली है कांग्रेस की लिस्ट, उसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि भाजपा जो है वो फाइनल शॉट खेलने वाली है अपनी इस लिस्ट में, क्या लेकर आएगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी। लेकिन कांग्रेस ने जो इस लिस्ट में 2-3 अच्छे काम किए हैं, वो एक 26 साल के युवा को उन्होंने नसीराबाद से टिकट दिया है, शिव को जो है, शिव गुजर को वहां पर टिकट दिया है। अच्छा डिसीजन है। पिछली बार गावड़िया को दिया था, रामनिवास गावड़िया को दिया गया था, जीत कर भी आए थे एनएसयूआई के कोटे से। इस बार शिव को टिकट मिला है, अच्छा डिसीजन माना जा रहा है। शिव निकाल सकते हैं सीट वहां पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो भाजपा से कांग्रेस में आए विकास चौधरी पर जो दांव खेला है कांग्रेस ने, परफेक्टली हम लोग कह सकते हैं विकास चौधरी की 5 साल की जो मेहनत थी, उसको इस तरह की मेहनत थी कि कांग्रेस नहीं, कोई भी पार्टी टिकट देती। बीजेपी ने इतना बड़ा लॉस क्यों किया? विकास चौधरी जैसे नेता को लूज करना, भागीरथ चौधरी को वहां पर टिकट दी और विकास चौधरी को लूज किया, जो कि फ्यूचर का एक बड़ा नेता, अजमेर के लिए एक बड़ा नेता पार्टी को मिल सकता था, उसको लूज किया। कांग्रेस ने उसको पिक किया। कांग्रेस ने जितनी समझदारी से विकास चौधरी को पिक किया, उतनी समझदारी से कई अपने लूज कर दिए कैंडिडेट भी। ये यहाँ पर हम लोग देखें कि वो समझदारी अगर वहां लगाई होती तो शायद वो अच्छे कैंडिडेट्स को लूज नहीं करते। जैसे सुभाष मील का मुद्दा तो बहुत ज्यादा उठने वाला है, बहुत ज्यादा उठ भी चुका है। हम लोग कहें, कल रात को हम लोगों ने वीडियोस देखे थे, रात को लोग सुभाष मील के लिए खड़े हो गए आके, और पूरी रात वहां पर सभा चलती रही। और ये काफी, मतलब हम लोग कहें तो पब्लिक के लिए एक बड़ी अपील भी कह सकते हैं, सुभाष मील का वहां पर प्रभाव भी कह सकते हैं। देखने वाली बात है कि अब आज क्या होने वाला है टिकटों के वितरण में, अब आगे क्या मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल हम लोग कहें तो सचिन पायलट को थोड़ा साइड किया है, कम सीटें मिली हैं। लेकिन अगर यही गणित चलती रही तो सचिन को कम सीटें लेकिन मजबूत सीटें मिल रही हैं, और अशोक गहलोत ने अगर पुराने घोड़ों पर दांव खेला है और वो हारने वाले घोड़े साबित हो गए, तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि कांग्रेस 60-70 सीटों के आसपास सिमट सकती है। अगर ये पुराने घोड़े पसंद नहीं आए पब्लिक को, तो पॉसिबिलिटीज हैं। चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता, पहली रात भी कोई उलटफेर हो सकता है, सारी संभावनाएं खुली होती हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए चुनाव को, हम लोग आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। बगावती सुर भी देखते रहेंगे, कुछ और वीडियोस आएंगे बगावत के तो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जुड़े, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़े। जो हमारा नया फेसबुक पेज है हम लोगों ने उसको सामने रखा है। आपके पुराना फेसबुक पेज हैक हो गया था, जिसकी रिकवरी के लिए भी लगातार चांसेस हैं, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनाव निकल जाएंगे उसके बाद शायद रिकवर होगा, तो उसका कोई फायदा ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन फिलहाल हम आपके लिए फेसबुक पेज पर भी अपडेट्स लगातार कर रहे हैं।
चैनल से जुड़े रहिए। आपको पसंद आ रहा है चैनल तो लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, वीडियोस लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम लोग अपने अपडेट्स आप तक पहुंचा सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।